हेलो एवरीवन। चलो वापस कंटिन्यू करते हैं अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीरीज। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। सब जर्नल एंट्रीज तो कंप्लीट हो गए एक्सप्लेन करके ना, ओनली सम्स के वैरायटीज बाकी है। कौन से ऑप्शंस में कैसे कैसे सम्स आ सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग इतना सॉल्व करोगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो भी इनफ है। ठीक है, तो लेट्स से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सीरीज शुरू करते कंटिन्यू करते अपना सीरीज। चलो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। आज का सम देखो नाउ कैसे होगा। आज थोड़ा एक वैरायटी है, चेक करो। X sold goods of rupees 17,000 to Y on 1st January 1990। तो X ने सेल किया तो ऑफकोर्स कौन होगा, ड्रॉवर कौन है X एंड ड्रॉई कौन है Y। तो इधर तुम लोगों को बुक्स मेंटेन करना है। जर्नल ऑफ X होगा ये, एंड ये होगा जर्नल ऑफ Y। ठीक है, चलो। तो पहला एंट्री क्या होगा, ऑफकोर्स गुड सेल किया है 17,000 का 1st Jan 1990। तो तुम लोगों को एंट्री तो मालूम होगा, आई थिंक सो। सेल किया है तो कंपलसरी क्या होगा, क्रेडिट होता है सेल्स। एंड सेल किसको किया है, वाई को। सामने वाला पर्सन कौन है, वाई अकाउंट डेबिट। एंड डेट है तुम लोगों का 1st Jan 1990। तो एंट्री होगा वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जर्नल एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक भी चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। और अमाउंट होगा 17,000 17,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर जर्नल ऑफ वाई दैट इज उल्टा बुक, दैट इज ऑपोजिट वाले बुक्स मध्ये डेट सेम होगा। इधर एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट और सामने वाला पर्सन कौन है, इधर एक्स अकाउंट है, राइट। तो इधर एक्स अकाउंट हो जाएगा, अमाउंट सेम 17,000 17,000 बीइंग गुड्स परचेस। तो मैंने बोला ना, अगर एक्स में एंट्री आता है तो ऑटोमेटिक वाई में उल्टा रिवर्स एंट्री होगा। या तो सिंपल याद रखना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है और परचेस हमेशा डेबिट ही होगा। चलो नाउ ये देखो, नाउ क्या है, वाई एक्सेप्टेड 4 बिल्स ऑफ 2,000 ईच है। तुम लोग बोलेगे ये सर हम लोगों ने पहले तो किया है। हाँ बराबर है, पर उन्होंने बोला है आगे देखो, इशूड अ चेक ऑफ 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3 मंथ्स। अभी देखो नाउ चेक कर लो तुम लोग, कितने का बिल है उनका 2,000। कितने बिल से, 4 बिल्स। तो अगर तुम लोगों ने देखो टोटल हम लोगों ने गुड्स कितने का सेल किया है, 17,000 का। बिल कितना है तुम लोगों का चेक करो, 2,000 के कितने बिल से, 4 बिल। तो कहने से वो हो जाता है 8,000। तो चलो 17,000 में से 8,000 तो बिल में हो गया। फिर उन्होंने बोला है इशूड अ चेक ऑफ 8,000 ऑल्सो। चलो 8,000 का आपने को और एक चेक दिया उन्होंने, चेक दिया 8,000 का, ये हुआ तुम लोगों का बिल्स रिसीवेबल, ये हुआ चेक। तो दोनों का टोटल तुम लोग चेक करोगे तो 16,000 ही हो रहा है। और 1,000 रुपीज का डिफरेंस है, 1,000 उसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट। क्यों डिस्काउंट बोलेंगे, तो चेक करो उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, फुल सेटलमेंट। और अकाउंट्स में फुल सेटलमेंट का मीनिंग होता है डिस्काउंट। मतलब क्या हुआ मालूम है, हम लोगों ने गुड सेल किया 17,000 का, और उस हम लोगों ने 4 बिल्स ड्रॉ किए 2,000 के, दैट इज 8,000 के। एक चेक लिया सामने वाले से 8,000 का, एंड एक डिस्काउंट लिया 1,000 का। देखो ना बराबर टोटल हो रहा है तुम लोगों का 17,000। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है ना, इसको प्रेजेंट कैसे करना है। चलो तो अभी प्रेजेंट करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री में। ओके, तो वो कैसे होगा देखते। डेट तो सेम ही होगा, डेट कुछ चेंज नहीं होगा, डेट सेम होगा 1st January 1990। तो बिल ड्रॉ किया है, 4 बिल्स ड्रॉ किए। तो मालूम है तुम लोग को, बिल ड्रॉ करते हैं मतलब हम लोग क्या करते हैं, सामने वाला बिल साइन करके अपने पास देता है। तो अपने पास बिल आता है तो बिल कम्स इन। तो देखो एंट्री क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4। ये सबको हम लोगों ने डेबिट किया, क्यों, बिकॉज इट्स डेबिट व्हाट कम्स इन। मैंने बोला ना, जब भी अपने पास बिल आता है तो उसका एंट्री होता है। प्लस और उसके पास एक चेक भी आ रहा है, उससे कितने का आ रहा है चेक मालूम है ना, 10,000 का चेक मिल रहा है। और हर एक बिल कितने का था, 2,000 का, 2,000 का है हर एक बिल। और मैंने एक चीज 11th स्टैंडर्ड में मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि एक सिंपल बात याद रखना, डिस्काउंट है ना ये सब में, तो डिस्काउंट ऑलवेज गोज विथ कैश। मतलब अगर इधर बैंक डेबिट है ना, तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। ऐसे लॉजिक बताया था। अगर वो नहीं याद है तुम लोगों को 11 का, अगर तुमने वीडियो नहीं देखा होगा, तो तुम लोग क्या करना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो हो जाएगा तुम लोगों का। और ये चेक था 8,000 का, नॉट 10,000 का, ये चेक था 8,000 का।
और डिस्काउंट आएगा 1000। और सेल किस बिल बिल किसने दिया है अपने को, वाई ने दिया है, तो वाई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वो हो जाएगा 17,000। अगर तुम लोग चेक करोगे, ये देखो 8,000, ये 816 और ये 17, ये ऐसे हम लोगों ने एंट्री पास कर लिया। और उसका जर्नल एंट्री हो गया अपना कंप्लीट। और उसका नरेशन क्या होगा, बीइंग 4 बिल्स ड्रॉन, चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ऐसे एंट्री होगा। ठीक है, ऐसे नरेशन होगा आपने। तो ऑपोजिट के बुक्स में देखते क्या होगा ना, चलो सेम उल्टा कर दो। जैसे कि वाई हम लोगों ने क्रेडिट किया ना, तो वाई को डेबिट कर दो, और ये जो डेबिट है वो सबको क्रेडिट कर दो। चलो, तो हम लोग किसको डेबिट करेंगे अभी, डेट सेम होगा, एक्स को डेबिट कर देंगे 17,000 टू, एक एक बिल का नाम लिखेंगे, बिल्स पेबल हो जाएगा इसके लिए 1, टू बिल्स पेबल 2 हो जाएगा, टू बिल्स पेबल 3 हो जाएगा, बिल्स पेबल 4 हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट होगा, और टू डिस्काउंट अकाउंट होगा। जैसे डिस्काउंट उधर डेबिट हुआ था तो इधर क्रेडिट होगा। हर एक बिल 2000 का है, बैंक है, चेक है 8000 का, और 1000 रुपीज डिस्काउंट। तो चेक करो वापस, ये भी हुआ 8000, ये 816 हुआ, और ये 117 हुआ। तो ये भी नरेशन सेम लिखना, इधर क्या करना, उधर ड्रॉन लिखा था, इधर बिल एक्सेप्टेड लिखना, चेक पेड एंड डिस्काउंट रिसीव होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना बिल्ड्रॉन का, ये न्यू था, ये मैंने इसके लिए कंसेप्ट लिया, बिकॉज चेक दिया था तो चेक आ सकता है, इसके लिए मैंने ये लिया। आगे तो नॉर्मल है, देखो ना, फर्स्ट बिल इज रिटेन, रिटेन का कभी एंट्री होता नहीं है, बट अपना हैबिट है, हम लोग एंट्री पास कैसे करेंगे। 1190 को क्या लिखते हैं हम लोग, रिटेन्ड बिल, नो एंट्री। ठीक है, तो इधर भी सेम कंटिन्यू करेंगे हम लोग, 1190 रिटेन्ड बिल, नो एंट्री। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड बिल वॉज एंडोर्स टू जेड है, तो हु इज द रिसीवर, मैंने अगर याद होगा तुम लोगों को, तो मैंने क्या बोला था, ऑप्शन में ऑलवेज बिल को क्रेडिट करना, और जो ऑप्शन है उसको डेबिट करना। मतलब इधर एंडोर्स किसको किया है, जेड ना, तो जेड को डेबिट कर दो। डेट सेम आएगा 1190, तो एंट्री हो जाएगा अपना जेड अकाउंट डेबिट टू, बिल्स रिसीवेबल का नंबर क्या है 2, दूसरा बिल है ना ये, और अमाउंट 2000, बिंग बिल एंडोर्स्ड। और इसमें क्या आएगा एंट्री, तुम लोग को मालूम है, इसमें नो एंट्री। वाई नो एंट्री, बिकॉज बिल एंडोर्स किया था ड्रॉवर ने, तो ड्रॉ ही क्यों एंट्री करेगा, तो एंडोर्स का नो एंट्री इधर। ठीक है, तुम लोग, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे मैंने सब पीडीएफ डाल दिए, जर्नल एंट्रीज प्लस सम्स के, प्लस सॉल्यूशंस भी है, जैसे इधर सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्यूशंस होता है, तुम लोग उधर से ले सकते हो। जर्नल एंट्रीज का प्रिंट आउट रख के अपने सामने रख के तुम लोग इसको बैठ सकते हो, ताकि तुम लोग को समझेगा कि एंट्रीज कैसे कभी क्या पास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, ये हुआ एंडोर्स्ड। नाउ नेक्स्ट बिल देखो क्या हुआ है, थर्ड बिल वॉज डिस्काउंटेड फॉर 1980। चलो डायरेक्टली अमाउंट ही दिया है, मतलब डिस्काउंट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 2000 के बदले डायरेक्टली 1980 दिया, मतलब 20 रुपया कम दिया है, तो 20 रुपीज इज वॉट, डिस्काउंट। तो चलो एंट्री करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं, डेट सेम होगा 1190, एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट किसके साथ करते हैं, बैंक के साथ, और डिस्काउंट भी है ना वर्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, बिल रिसीवेबल 3, थर्ड है ना बिल, 2000 का बिल था, बैंक ने अपने को दिया 1980, 20 रुपीज का डिस्काउंट। 20 रुपीज कैसे आया, 2000 में से 1980 कट करके ये आता है, और वो 1980 चेक करो, सब में डायरेक्टली दिया है तुम लोगों को 1980, सो तुम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है इधर 1980 का, बराबर। तो ऑपोजिट के बुक्स में क्या होगा वापस एंट्री, ऑपोजिट के बुक्स में एंट्री क्या होगा, नो एंट्री। वाई नो एंट्री, डिस्काउंट बिल, नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, बिकॉज जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है ड्रॉवर कर रहा है, ड्रॉ ही कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट,
फोर्थ बिल वॉज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है, चलो फोर्थ बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन है। तो मैंने क्या बोला था, डेबिट कौन होगा, ऑलवेज जो ऑप्शन है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट कौन होगा, जो बिल है वो हमेशा क्रेडिट ही होगा, श्योर एकदम कंपल्सरी। तो डेट सेम लिखो 1190। तो मैंने क्या बोला, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4, और अमाउंट कितना आएगा, बिल था 2000 का तो 2000 आएगा, बिल बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और वाई के बुक्स में क्या होगा एंट्री वापस, BFC बिल नो एंट्री। क्यों नो एंट्री, बिकॉज जो भी ऑप्शन किया वो ड्रॉवर ने किया, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ है देखो ना, ऑन ड्यू डेट ऑल बिल्स वर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस टू द एक्सटेंट ऑफ 10 वर इनकर्ड ऑन ईच बिल। चलो, तो डिसऑनर के एंट्रीज भी मालूम है तुम लोगों को, और 10 रुपया नोटिंग चार्जेस जो ईच बिल में अपने को कंसिडर करने। तो चलो एक एक करके शुरू करते, पहले चेक करो, सॉरी डेट क्या है चेक करो, डेट कितने मंथ्स का था, बिकॉज जो ऑनर या तो डिसऑनर होता है वो कभी होता है ड्यू डेट पे, और ड्यू डेट देखो कितना है अपना, 3 मंथ्स का डेट है, 3 मंथ्स। अभी हम लोगों ने बिल कभी ड्रॉ किया था 1 जैन को, तो देखो 1 जैन मतलब ये होता है 1 जैन, हो रहा है ना। तो 3 मंथ्स आगे जाओगे तो कैसे होगा, 1, 2 एंड 3 मंथ्स, मतलब अप्रैल का 3 मंथ्स आएगा, और अप्रैल का 3 मंथ्स पकड़ के प्लस 3 दिन ऐड करना है। क्यों 3 डेज ऐड करना है, 3 डेज ग्रेस होता है ना, तो इसमें 3 डेज ऐड करना है तुम लोगों को। या तो सिंपल बात भी और भी कर सकते हैं हम लोग, डाइट है 1190 है ना, तो इसमें 3 मंथ्स ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4, बराबर, और इसमें 3 ग्रेस डेज आ जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो आ गया ना डेट 4/4/90। ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, ये अलग अलग वेज बता रहा हूँ तुम लोगों को डेट कैलकुलेट करने। ठीक है, तो चलो फिलहाल डिसऑनर करना है अपने को, एक्स के बुक में डिसऑनर करना है। ठीक है, तो चलो एक्स के बुक में डिसऑनर करेंगे हम लोग। ड्यू डेट क्या लिखा था हम लोगों ने, 4/4/90। चलो, तो अभी डिसऑनर का भी एक शॉर्टकट मैंने बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। डिसऑनर में मैंने क्या बोला था, ऑलवेज डेबिट कर दो ड्रॉई को, बिकॉज जो पर्सन के रीजन के वजह से डिसऑनर हुआ है उसको डेबिट करो। तो तुम लोग बोले सर क्रेडिट किसको करें, जो ऑप्शन है उसको क्रेडिट कर दो। देखो ना एग्जांपल देखो, तो पहले ड्रॉई कौन है इधर, वाई, तो वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिल रिटेन था ना, तो इसके लिए सिर्फ नाम लिखना बिल रिटेन, दैट इज बिल का नाम। और ऑफ कोर्स नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, मैंने बोला था अगर याद होगा तुम लोगों को, तो ड्रॉवर अगर नोटिंग चार्जेस पे करता है तो वो कैश में पे करेगा। ठीक है, तो देखना बिल है 2000 का, नोटिंग चार्जेस 10 है, तो वाई से वसूली कितना होगा, 2010 रुपीज वसूली होगा वाई से, बिकॉज पे हम लोगों ने किया है, आज नहीं तो कल उससे वसूली होगा, दैट इज कंफर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर 4/4/90 को डिसऑनर का एंट्री। तो अभी डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा इधर, अगर तुम लोगों को चाहिए तो सिंपल करना, जो बिल एक्सेप्ट किया था उसको उल्टा कर दो, दैट इज उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल 1 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, समझे। या तो एक सिंपल बात देखना, यही एंट्री का उल्टा कर दिया मैंने इधर, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट था मैंने उधर डेबिट कर दिया, फिर बिल्स पेबल लिखा, वाई डेबिट था तो इधर क्रेडिट कर दिया। सिर्फ मैंने नोटिंग चार्जेस क्यों लिखा, बिकॉज आज नहीं देने वाला है वो पैसा, आज नहीं तो कल नोटरी पब्लिक वसूली करके अपने को देगा, मतलब 2010 एंड एक्स को मिलेगा 2010। देखो अपने उसके बुक में ही लिख दिया उसने कि भाई मेरे को एक्स को 2010 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, उसके गलती की वजह से। तो ये था अपना रिटेन बिल को डिसऑनर किया, दोनों इधर नरेशन क्या होगा, बिंग रिटेन बिल को डिसऑनर। ठीक है, बिंग रिटेन बिल डिसऑनर। चलो, तो आगे जाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये फर्स्ट बिल था, अगर तुम लोग को याद होगा तो हर एक ऑप्शन में एंट्री क्या होता है, इधर सेम होता है एंट्री, तो मैं इधर कॉपी करके रख सकता हूँ, हर एक ऑप्शन में इधर एंट्री क्या होगा, सेम एंट्री होगा। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, थर्ड में भी सेम और फोर्थ में भी सेम, इसके लिए ड्रॉइंग का बुक्स एग्जाम में खास करके पूछते नहीं है, बरा ना। और अमाउंट्स भी सेम हो जाएगा 2010
एंड 2010, 2010 और 2010, 2010 और 2010, डेट भी इनफैक्ट सेम होगा, 4 अप्रैल 90, 4 अप्रैल 90 और 4 अप्रैल 90। तो चलो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये रिटेन बिल डिसऑनर्ड, ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड या तो एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड, ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड और ये बैंक फॉर कलेक्शन बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, तो अभी सिर्फ इस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग। चलो, तो नाउ ये हुआ रिटेन बिल। सेकंड बिल अगर तुम लोग देखोगे, सेकंड बिल कौन सा था, ये देखो सेकंड बिल कौन सा था, एंडोर्स। अगर इधर से नहीं होता है तो इधर से चेक करो, ये था एंडोर्स। ये देखो पहला था रिटेन, फिर सेकंड था एंडोर्स, थर्ड था डिस्काउंट और फोर्थ था बैंक फॉर कलेक्शन। चलो, डेट तो सेम ही होगा, 4 अप्रैल 90। डेबिट किसको करना है, अगेन वाई को ही डेबिट करना है, वाई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्स्ड है ना, तो एंडोर्स कौन था इधर, जेड, तो जेड को डेबिट क्रेडिट कर दो, करा ना, डेबिट सेम, वाई को डेबिट और क्रेडिट जो ऑप्शन है उसको। ये कौन सा ऑप्शन था, एंडोर्स, तो एंडोर्स को क्रेडिट कर दो, और अमाउंट कैसे आएगा, 2000 बिल का और 10 रुपया नोटिंग चार्जेस, तो टोटल हो जाएगा 2010। क्यों 2010, अभी मैंने इधर कैश क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ड्रॉवर कैश नहीं पे कर रहा है, ड्रॉवर कंप्लेन नहीं कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है एंडोर्स सी, तो वो पैसा पे करेगा और बाद में से अपने से लेगा वो पैसा, ये फ्यूचर में। ये पहले भी मैंने वीडियोज में बताया है तुम लोगों को कि अभी मेरे पास से पैसा नहीं जा रहा है, पैसा पे कर रहा है वो, तो इसके लिए हम लोग अगर पैसा पे कर रहे हैं, हम लोग के पास बिल है, तो ही कैश आएगा क्रेडिट में, जैसे इधर ऊपर किया था हम लोगों ने, जैसे इधर किया था, रहा ना, इधर ऐसा नहीं है, इधर से प्लस करके तुम लोगों को लिखना है। ओके, फिर ये हुआ एंडोर्स बिल डिसऑनर, फिर डिस्काउंटेड बिल को भी डिसऑनर करते चलो, तो वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्यों, बिकॉज ऑप्शन कौन सा था, बैंक, तो वापिस आएगा 2010, बिकॉज कंप्लेंट कौन करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, जाके बैंक करेगा, तो बैंक को फ्यूचर में मुझे पैसा देना पड़ेगा, बरा ना, तो इसके लिए मैंने लिखा 2010। ये डिस्काउंट किसने किया था, बैंक ने, मतलब डिसऑनर किसने किया, कंप्लेंट किसने किया, बैंक ने करके। ओके, और एक लास्ट ऑप्शन है वो भी करते चलो, कौन सा है लास्ट ऑप्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। तो चलो डेट सेम ही होगा, 4 अप्रैल 1990। डिसऑनर हुआ है तो किसको डेबिट करोगे, वाई को डेबिट करोगे, और बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक फॉर कलेक्शन को ही क्रेडिट करना। बट अभी इधर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग, बाय डिफॉल्ट कुछ बोला नहीं है सब में, तो कंप्लेंट कौन करेगा, बैंक कंप्लेंट करेगा। चलो, तो बैंक कंप्लेंट करेगा तो बैंक लिखेगा, अगर हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो हम लोग कैश लिखते हैं, समझे, हो रहा ना, तो बैंक पूछेगा अपने को, भाई तू जा रहा है कि मैं जाऊं, तो सपोज कुछ बोला नहीं है तो ऐसे समझो कि बैंक ने पे किया, तो बैंक ही पे करेगा, तो वाई देगा 2010, बिल है 2000 का, और बैंक पे करेगा, मतलब बैंक चेक से देता है ना, इसके लिए बैंक लिखते हैं हम लोग, चेक से पे करेगा 10 रुपये। ठीक है, ये हुआ तुम लोगों का डिसऑनर के 4 स्टेप्स, ये देखो, ये हुआ तुम लोगों का रिटेन बिल डिसऑनर, एंडोर्स बिल डिसऑनर, discounted bill dishonored and BFC, that is बैंक फॉर कलेक्शन बिल dishonored। तो चेक करो, इतना ही सम था, सम खत्म हो गया और कुछ नहीं इसमें आया, बराबर ना, तो ये एक सम था हम लोगों ने किया सॉल्व। अभी और एक डिफरेंट सम सॉल्व करते हैं, ये चेक का ट्रांजेक्शन था इसके लिए मैंने लिया था, चेक का ट्रांजेक्शन था इसके लिए। अभी ये आगे अपना रिन्यूअल का कंसेप्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये भी एक सम सॉल्व करते हैं। चलो, तो पी सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 टू क्यू है, तो इधर ड्रॉवर कौन है, पी, ऑफ कोर्स जो सेलर होता है वो ड्रॉवर होता है, और क्यू इज द ड्रॉ, और सेल देखो डेट दिया है और 2 महीने के लिए बिल है 12,000, तो इधर लिखोगे तुम लोग जर्नल ऑफ पी, जर्नल ऑफ क्यू, और मैंने जो पहले एंट्रीज होते हैं 16 मार्च को क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो अभी तुम लोग को रट्टा होना चाहिए कि सेल्स क्रेडिट ही लिखते हैं और सामने वाले को डेबिट कर दो 12,000 5,000। और सेकंड एंट्री भी सेम ही होने वाला है, बिल्स रिसीवेबल टू क्यू, बिकॉज बिल विल बी कमिंग इन एंड क्यू इज द गिवर, डेट सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, इसके लिए मैंने ये दो एंट्रीज पहले से ही करके रखा है। ये देखो इधर उल्टा एंट्री हुआ, पी टू बिल्स पे टू। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम एंट्री होने वाला है, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला। ओके, चलो आगे जाते हैं।
Q accepted the bill for the same which was sent to endorse to Z। चलो ऑप्शन हो गया, एंडोर्स किया हम लोगों ने Z को। ठीक है, तो ये देखो समरी बना दिया है, चेक कर लो एक बार। ये देखो इधर तक आ गए हम लोग। पहला गुड सेल परचेस किया, फिर ड्रॉ एक्सेप्ट किया, फिर एंडोर्स कर दिया Z को। कंक्लूडेड द बिल वॉज रिन्यूड है। रिन्यूड का मतलब कितने स्टेप्स आते हैं, रिन्यूड में कितने स्टेप्स आएंगे, 4 स्टेप्स। चलो 4 स्टेप्स कौन से देखते हैं, चलो। पहला डिसऑनर, फिर कैश, जो भी बिल है इन कैश मिलेगा, इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पर निकलने का, और न्यू बिल ड्रॉ होगा। बराबर ना, ये 4 स्टेप्स, रिन्यू का स्टेप्स आ गया मतलब 4 ऑटोमेटिक आ गए। और फिर लास्ट में क्या बोला है देखो, ऑन ड्यू डेट क्यू बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% ऑफ द ड्यूज रिकवर। इंसॉल्वेंट में 2 स्टेप्स आते हैं, एक रिन्यू जो बिल किया था उसको डिसऑनर कर दो, और एक फाइनल सेटलमेंट कर दो। अभी सम का डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे, इसके लिए मैंने इधर ज़्यादा टाइम नहीं किया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फिर पहले 2 इंटरेस्ट तो मैं करके बैठा हूँ। अभी तुम लोग को क्या करना है, देखो टोटल इंटरेस्ट भी तुम लोग को मालूम है, टोटल सम में कितने इंटरेस्ट होने वाले हैं, 9 की सम खत्म होगी। ठीक है, जो भी पार्ट है वो रिन्यूअल का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो संभालने को आ गया तो फिर बाकी सब आ गया। ओके, चलो। तो क्या हुआ है, बिल किसके पास एंडोर्स किया है, जेड के पास। तो चलो हम लोग इधर, तो ये हुआ है, ये हुआ है, अभी एंडोर्स करते हैं जेड को। तो चलो, डेट सेम होगा, 16 मार्च 2022। ऑप्शन में मैंने क्या बोला था याद है, बिल विल बी गोइंग आउट ऑलवेज, और जो ऑप्शन है उसको डेबिट कर दिया, दैट इज जेड को। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, और अमाउंट कितना है, 12,000। 12,000। इधर एंट्री क्या होगा, इधर इसने किया है क्या कुछ, ड्रॉई पिक्चर में भी था क्या, नो, सो नो एंट्री होगा इधर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नाउ बिल क्या हुआ है चेक करो, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज रिन्यूड है, 4 स्टेप्स याद रखने। बाय पेइंग 2,000 इन कैश अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस 500 रुपया, मतलब कैश के साथ नोटिंग चार्जेस भी है रे। तो मतलब टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 2,500 मिल रहा है अपने को, समझे। ये बात रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश अलॉन्ग विथ इन, देखो अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। एंड एक्सेप्टेड द बिल फॉर द बैलेंस। अब एक बात बोलो, 12,000 का बिल है, 2,000 कैश में मिला, तो बैलेंस कितना बचेगा, 10,000। उसका एक नया बिल बनेगा, वो भी इंटरेस्ट कितना लगेगा उस पर, 12% पर एनम, वो भी 3 महीने के लिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले डिसऑनर कर देते बिल, और फिर वो रिन्यूअल का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो कौन सा बिल अभी, चेक करो, सॉरी, चेक करो क्या हुआ है। 16 मार्च को बिल था, उसका 2 महीना आगे जाओ, तो 16 मार्च से 2 महीना, कैसे मैंने बोला था तुम लोग को करने को, 16 मार्च से 3 महीना। ये देखो ये 3 है ना, 3, तो 3 को 2 में प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 5। और 16 में कितना प्लस करोगे, 3 दिन, तो ये हो जाएगा 19। तो 19 में 22 हो जाएगा, ये देखो वो भी इधर लिख के रखा है, 19 में 22। चारों स्टेप्स के लिए सेम होगा, बिकॉज रिन्यूअल ही है ना चारों स्टेप्स ये, तो सबके लिए डेट सेम ही होगा, 19 में 22। चलो 19 में 22 क्या हुआ, डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर। चलो पहला स्टेप चेक करो, पहला स्टेप क्या है, ऑलवेज पहला स्टेप होगा रिन्यूअल का डिसऑनर, बराबर ना। और कौन सा डिसऑनर हुआ है, इधर एंडोर्स था ना बिल, एंडोर्स्ड, ये जो ऊपर एंडोर्स बिल था ना वो अभी डिसऑनर हो गया इधर। तो चलो एंडोर्स बिल डिसऑनर का एंट्री करते हैं। तो डिसऑनर में मैंने क्या बोला था, डेबिट किसको करने का, ऑलवेज ड्रॉई को। तो इधर ड्रॉई कौन है, सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया, इधर क्यू होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। चलो क्यू अकाउंट डेबिट 2। अब ये ऑप्शन कौन सा है, एंडोर्स। तो क्रेडिट किसको करने का, एंडोर्स सी को क्रेडिट करो, दैट इज सेडी। हो रहा ना, सेडी था ना, चेक कर लो, ये देखो चेक। चलो नोटिंग चार्जेस से याद रखना, नोटिंग चार्जेस कितना है, 500 रुपीज। नोटिंग चार्जेस कितना है, 500 रुपीज। बिल कितने का था, 12,000 का। तो 12,000 का बिल गया, प्लस 500 रुपया यार पे भी करना पड़ा, 500 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 12,500। जैसे 12,000 प्लस
500, ये मैंने बोला ना तुम लोगों को, कंप्लेंट हम लोगों ने नहीं किया है, एंडोर सी ने किया है, तो कंप्लेंट वो करेगा, हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों से कैश नहीं जा रहा है, सिर्फ बिल में जोड़ दो बात, ठीक है। ये हो गया इधर। इधर का एंट्री तो कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये डेट आएगा आपका 19 मई 22। इधर कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो बस। दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। या तो फिर इसमें अमाउंट्स कैसे आएंगे, देखो बिल था 2000, सॉरी बिल था 12,000 का, ये आएगा 500 रुपीज, तो ये आ जाएगा 12,500। अब भी जो एंट्री किया है वैसे ही एंट्री है, कुछ नहीं। ये ऑलवेज 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 ये एक्सेप्टेड का उल्टा ही होगा, सिर्फ एक नोटिंग चार्जेस नया चीज आएगा, बाकी हमेशा ये एंट्री उल्टा ही होगा, कंपल्सरी। तो ये था फर्स्ट स्टेप हुआ तुम लोगों का रिन्यूअल का। तो अभी एक काम करेंगे, हम लोग अपने वर्किंग नोट पे जाएंगे और इस पे जरा डिस्कशन करेंगे। बिल का अमाउंट कितना था, 12 था। नोटिंग चार्जेस कितना था, 500, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12,500। ओके, ये तो तुम लोगों को समझ में आया, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। अभी देखो, जो भी तुम लोगों को इधर पार्टीशन करोगे वो बिल अमाउंट का करना, इसको मत करना, बिकॉज ये बात नहीं आता है उसमें, बराबर ना। 500 रुपया अभी नहीं आएगा। बिल का अमाउंट कितना था, 12,000। तो देखो पार्शियल कैश कितना मिला है, देखो कितना पे किया उसने, बाय पेइंग 2,000 इन कैश, और नोटिंग चार्जेस भी 500 रुपये दे रहा है वो, ठीक है। तो एक एक करते हैं। पहले 2,000 कैश में मिल रहा है, तो न्यू बिल कितने का बनेगा, 10,000 का। कैसे, 12 - 2, ये 12,000 में से 2,000 माइनस किया तो 10,000 बचा। तो चलो लिखते नीचे, 2,000 कैश मिला है, तो पेंडिंग कितना बचा, 10,000। तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे मालूम है ना, इंटरेस्ट 10,000 पे निकालोगे। और नोटिंग चार्जेस कभी मिल रहा है, कैश के साथ मिल रहा है कि न्यू बिल के साथ जोड़ना है, तो कैश के साथ मिला, तो इधर लिखेंगे हम लोग 500। तो लेट्स सी इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा मालूम है ना, न्यू बिल, दैट इज पेंडिंग अमाउंट है ना 10,000, 10,000 पे देखते चलो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 12%। और कितने मंथ्स के लिए बोला है, 3 मंथ्स। ये नया बिल है ना, इधर से रिन्यू हो गया ना, ये रिन्यू का पूरा कंसेप्ट है, ये देखना। 12% 3 महीने के लिए, 12% और 3 महीने के लिए। ये 12 गया, ये 0 0 गया, ये 0 0 गया, तो आंसर आ गया 300। तो ये तुम लोगों का इंटरेस्ट का अमाउंट है 300। अभी मैंने न्यू बिल में क्यों डाला, बिकॉज उन्होंने खुद बोला है, देखो इधर बोला है, इधर बोला है कि 2,000 इन कैश मिला अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस बस, और नया बिल ड्रॉ करने का बैलेंस के लिए, और इंटरेस्ट भी उसके साथ ही देंगे। तो चेक करो, मैंने क्या किया, कैश के साथ नोटिंग चार्जेस को जोड़ दिया और न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट को जोड़ दिया। तो अपना फाइनलाइजेशन हो गया है कि एग्जैक्टली कैश अपने को 2,500 लेना है, और नया बिल बनेगा 10,300 का। ये बात कंफर्म हो गया अपना, ये चार्ट से। तो ये चार्ट से देखो कितने चीज सारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं तुम लोगों के, बराबर ना। तो ये तुम लोग अगर ओरली कर सको तो बेटर है, नहीं तो इसे चार्ट बना के देख लो, तुम लोग के ऊपर है। तो चलो स्टेप्स फॉलो करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप था डिसऑनर, डेट सेम ही होगा। सेकेंड स्टेप है कैश रिसीव्ड, तो कैश इज कमिंग इन कैश अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, क्यू दे रहा है, बराबर ना। क्यू है ना सामने वाला पर्सन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। कितना कैश दे रहा है चेक करो, इधर हम लोगों ने करके रखा है 2,500, ये दोनों को मिला के 2,500। और इधर कैश मिला होगा तो आपको इधर कैश पे किया होगा, तो डेट सेम लिखना, 19 मई 22। इधर एंट्री क्या किया है, कैश टू क्यू, तो इधर कैश डेबिट है तो इधर क्रेडिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगा पी टू कैश। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,500, 2,500, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है, इंटरेस्ट। कौन किसको पे करेगा इंटरेस्ट, ड्रॉवी ड्रॉवर को इंटरेस्ट पे करेगा, तो अपने लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा फिर, क्यू डेबिट होगा, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का तो अलग से एंट्री करना ही है।
कुछ भी करो तुम लोग, किधर भी लो पैसा, इधर लो किधर भी लो, बट तुम लोग को एंट्री अलग से करना ही है इसका 300, ताकि अपने को बताना है भाई इतना इंटरेस्ट बनता है, ठीक है ना, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू या तो चार्ज। सेम वे इधर भी होगा 19 मई 2022 को इधर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा टू पी, बिकॉज इधर क्रेडिट हुआ था ना, चेक करो ना, उल्टा बोला ना मैंने, Q2 इंटरेस्ट बोला था ना, क्यू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो इधर उल्टा हो गया, दैट इज इंटरेस्ट टू पी, नाम चेंज कर दिया मैंने, और अमाउंट है इंटरेस्ट का 300। ये हुआ थर्ड स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप है पी के बुक्स में, डेट सेम आएगा वापस 19 मई 2022, नया बिल ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो न्यू बिल ड्रॉन का एंट्री मालूम है ना, बिल इज कमिंग इन एंड हु इज द गिवर, क्यू इज द गिवर, और नया बिल का अमाउंट भी हम लोगों ने करके रखा है सब रेडी। ये देखो न्यू बिल का अमाउंट है 10,300। चलो कॉपी करते हैं, 10,300, 10,300 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। इसको ही उल्टा कर दो ऑपोजिट के बुक्स में, उल्टा मतलब ये इसको क्रेडिट कर दो, इसको डेबिट कर दो, पर नाम चेंज कर दो, दैट इज 19 मई 2022। क्या हो जाएगा, चलो ये देखो, पी अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने, और बिल्स पेबल को मैं क्रेडिट कर दूंगा, 10,300, 10,300। ये हुआ ऐसे, रिन्यूअल स्टेप फिनिश्ड। क्या हुआ चेक करो एक बार रिन्यूअल मध्ये क्या हुआ। पहले हम लोगों ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया, ये देखो स्टार्टिंग से समझाता हूँ। पहले हम लोगों ने बिल, सॉरी, सेल किया गुड्स, फिर हम लोगों ने बिल ड्रॉ किया, फिर हम लोगों ने एंडोर्स कर दिया था, बराबर, फिर हम लोगों ने बिल क्या किया था, एंडोर्स किया था। इधर मैंने आगे नेम गलत लिखा, एंडोर्स हम लोगों ने जेड को किया था, सॉरी, बरा ना, बिल हम लोगों ने एंडोर्स किया, फिर हम लोगों ने वही एंडोर्स बिल को डिसऑनर कर दिया। तो डिसऑनर में ऑलवेज क्या करते हैं मालूम है ना, हम लोग ऑलवेज डेबिट किसको करते हैं, ड्रॉई, ड्रॉई कौन है रे इधर, क्यू, और ऑफकोर्स एंडोर्स ही कौन है, जेड, तो उसको हम लोगों ने क्रेडिट किया, फिर कैश लिया, फिर इंटरेस्ट दिखाया कितना है, और फिर हम लोगों ने न्यू बिल को भी ड्रॉ किया। ये ऐसे अपने रिन्यूअल के स्टेप्स 101% एग्जाम में आएंगे, बराबर। और भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ऑन ड्यू डेट, अभी ड्यू डेट क्या होगा, अभी वापस 3 महीना आगे जाना है तुम लोगों को, जो डेट है ना अभी उससे और 3 महीना आगे। क्यू बिकम्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के कितने स्टेप्स है, टू, 50% ऑफ द ड्यूज रिकवर हुआ है, देखो हम लोगों ने लिखा है 2 स्टेप्स इंसॉल्वेंट के। तो चलो पहले कितना मंथ्स आगे जाना है, आगे अपने को याद है 3 मंथ्स, तो चलो 3 मंथ्स कैसे आगे जाएंगे जरा देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो अभी ये 19 था, 19 को 3 डेज ऐड कर दो तो 22 होगा, बराबर ना, 3 ग्रेस डेज, और मंथ में भी 5 में 3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8, तो 22, 8, 22। और सिंपल बात याद रखना डिसऑनर में, सिंपल बात, जो बिल ड्रॉ किया है उसका ही उल्टा रिवर्स एंट्री इधर कर दो, कंपलसरी ये है, कंपलसरी ऐसे ही करना है। अगर रिन्यूड बिल को इंसॉल्वेंट होता है या तो डिसऑनर होता है ना रिन्यूड बिल, 100, ये चेंज ही नहीं हो सकता कभी। तो इसको एंट्री कर दो, क्यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, और अमाउंट है 10,300, 10,300, 22 ऑगस्ट। तो इधर भी सेम करते चलो, 22 ऑगस्ट 2022 को इसको भी सेम रिवर्स कर दो, चलो। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, 10,300, 10,300, ठीक है। ये हुआ इंस्टॉलमेंट। अभी फाइनल सेटलमेंट भी बाकी है, इन्होंने कितना बोला है, 50% इज रिकवर, तो डेट सेम लिखो, पैसा मिल रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 50% ही मिल रहा है, बाकी 50% क्या हो रहा है, बैड डेट्स, और पैसा कौन दे रहा है, क्यू। तो देखो कितना था, 10,300 मिलना था, कितना, 10,300, उसमें से सिर्फ 50% ही मिला है, डेट इज 5,150 ही मिला है, तो बाकी 5,150 इज लॉस। ये मैंने 50% निकाला, किसका 50% निकाला, 10,300 था ना,
उसका 50% निकाला मैंने, ये 10,000 यानी कभी कभी इतना ही पैसा मिल रहा है, बाकी का हुआ बैड टैक्स, मतलब ये पैसा सामने वाला नहीं देगा आपने। ठीक है, तो ऑपोजिट के बुक्स में भी कर दो चलो एंट्री। डेट सेम हो जाएगा 22 ऑफ अगस्त 22। इधर हम लोगों ने एंट्री क्या किया, कैश कम्स इन, बैड डेब्ट्स को भी डेबिट किया और क्यू को क्रेडिट किया, तो इधर क्यू को नहीं, इसको करोगे डेबिट, पी को डेबिट करोगे, तो कैश इज गोइंग आउट इधर, और बैड डेब्ट्स नहीं लिखी थे इधर, हम लोग क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, दैट क्यू पर्सन इज इनएफिशिएंट टू पे द फुल अमाउंट। तो उसका अमाउंट देखो कैसे होगा, 10,300 देना चाहिए था, और उसने सिर्फ दिया 5150, और बाकी का 5150 ही इनएफिशिएंट टू पे अस, है ना। तो इसके लिए देखो क्या हो गया, कैश को मैंने डेबिट कर लिया तो इधर कैश को क्रेडिट कर लिया, बराबर, और फिर इधर बैड डेब्ट्स को डेबिट किया तो इधर डेफिशिएंसी को क्रेडिट किया, और इधर क्यू को क्रेडिट किया तो इधर पी को डेबिट किया। सब उल्टा है, मैंने बोला ना ड्रॉई का बुक्स इस अटमोस्ट उल्टा ही होता है। ठीक है, तो ये चेक करो, ये सम भी फिनिश हो गया अपना, ये खत्म हो गया इधर तक, 50% ऑफ द ड्यूज आर रिकवर्ड। तो टोटल कितने एंट्रीज थे चेक करो, 9 एंट्रीज थे, वो तो पहले से प्री डिसाइडेड किए थे हम लोगों ने, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्रीज में अपना सम खत्म। मतलब समरी क्यों बना रहे हैं, ताकि पहले ही तुम लोगों को समझे कि हाँ ये सम में इतने ही एंट्रीज है, मतलब माइंड में तुम लोगों के पहले ही छपना चाहिए, भाई 9 एंट्रीज में मेरा सम खत्म होगा। ठीक है, ताकि कुछ भी एंट्री मिस आउट हो जाए तो तुम लोग समरी चेक कर सकते हो, और फिर डिसाइड कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है वो। ठीक है, तो आज इधर ही रुकते हैं, एक साथ ज़्यादा सम्स नहीं करेंगे हम लोग, मैं ट्राई करूंगा ईच लेक्चर में 2 to 3 सम्स करूं, ताकि ज़्यादा ओवर बर्डन ना हो जाए तुम लोगों के लिए, बिकॉज मैंने बोला तुम लोगों को इतना ही सम तुम लोगों को करना है तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। ठीक है, मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी डालने वाला हूँ ग्रुप में तुम लोगों को, बाकी कुछ रिफर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे नोट्स रिफर करो, वीडियोस रिफर करो, और जो ऑब्जेक्टिव्स है मैंने जितने दिए हैं उतने रिफर करो तो भी इनफ है। अगर तुम लोगों को किसी को एग्जाम्स चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम्स चाहिए एमसीक्यूज पे, तो मुझे तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं ऑनलाइन एग्जाम्स भी कंडक्ट कर लूँगा तुम लोगों के, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे तुम लोगों के मैसेज आ जाएगा, डायरेक्ट तुम लोगों को एग्जाम देना है, ऑन द स्पॉट मार्क्स समझेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो इधर स्टॉप करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, 6th लेक्चर अपना जो होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें और भी डिफरेंट वैरायटी के समझ बोल रहा हूँ, लॉजिक तो सेम ही होगा बट डिफरेंट वैरायटी होगा, कि कैश कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना है, नोटिंग चार्जेस कितना है, ऐसे सब होगा, वही संभालना है तुम लोगों को। तो वो मैंने एक मिक्स एंड मैच करके सब कंसेप्ट बना दिए, तो उतने कंसेप्ट करोगे तो भी इनफ है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए रुकते इधर ही, टिल देन बाय बाय।